गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा बेटा किस पे होगा? आज का सेशन हमारा होगा क्लास 10 बायोलॉजी पर। क्लास 10 बायोलॉजी में बेटा आपको सबसे पहले सीखना है कि बेटा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम बेटा बात करेंगे कि इन चैप्टर्स में, इन टॉपिक्स में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। जब हम बेटा बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में बेटा आपको क्या पढ़ना है? अगर आप क्लास 10th में हो तो बेटा आपने पढ़ा होगा कि आपको जनरली 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ना है बेटा आपको? लाइफ प्रोसेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम। सेकेंड वन आपका क्या होता है बेटा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका संतुलन एवं संयोजन। अब बेटा इसके बाद जो आपको थर्ड चैप्टर पढ़ना है वो क्या होता है? आपका होता है रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन, जिसे आप क्या कहते हो? प्रजनन। चौथा जो आपका चैप्टर होता है वो क्या होता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या होता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति। वंशागति एवं उत्परिवर्तन। इसके बाद बेटा आपको जो लास्ट चैप्टर पढ़ना होता है वो क्या होता है बेटा? आपका आवर इन्वायरमेंट। क्या होता है? आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। तो बेटा अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है? ये तो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने टोटल चैप्टर्स पढ़ने हैं? 5 चैप्टर्स। इन 5 चैप्टर्स में बेटा आपको कौन से टॉपिक ऐसे होंगे, कौन से पॉइंट ऐसे होंगे जिन्हें आपको ज्यादा समझना है, ज्यादा पढ़ना है? तो पहले तो हम लोग बेटा पहले चैप्टर्स में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस की। किसकी बात करते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। तो भाई यहां पे आपको क्या समझना है? यहां पे आपको पहले तो जो टॉपिक समझने हैं उसमें पहला जो आपका टॉपिक होगा वो किससे होगा? ये होगा बेटा आपका न्यूट्रिशन से। किससे होगा बेटा? न्यूट्रिशन, जिसे आप क्या कहोगे? पोषण। ठीक है। अब न्यूट्रिशन में बेटा आपको क्या करना होगा कि आपको यहां स्टेप्स समझने होंगे। पहले तो आपको 5 स्टेप्स समझने होंगे, टोटल 5 स्टेप, जिसमें आपको क्या क्या समझना होगा बेटा? इंजेशन, जिसे आप क्या कहेंगे? अंतःग्रहण। दूसरा आपको क्या समझना होगा बेटा? डाइजेशन, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? पाचन। थर्ड वन प्रोसेस आपका क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? अवशोषण। चौथा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? एसिमिलेशन, जिसका मतलब क्या होता है? स्वांगीकरण। और जो ये पांचवा होगा लास्ट वन प्रोसेस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? इजेशन, जिसका मतलब क्या होता है? बहिक्षेपण। यानी आपको ये 5 स्टेप्स समझने हैं। इन 5 स्टेप्स के बाद आपको बेटा यहां पे न्यूट्रिशन में आपको सेकेंड वन पॉइंट क्या समझना होगा? आपको सेकेंड वन पॉइंट इसमें यह समझना होगा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में समझना होगा? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यानी पाचन अंगों के बारे में। पाचन अंगों के बारे में समझना होगा, जिसमें आपको क्या करना होगा? एक कंडीशन ध्यान देनी होगी कि इनका स्टार्ट यानी प्रारंभ कहां से होता है और इनका एंड कहां पे होता है, यानी अंत कहां होता है।
तो प्रारंभ बेटा कहां से होता है? माउथ से। कहां से होता है? माउथ, जिसे आप क्या कहते हो? मुख। और अंत कहां से होता है? एनस, जिसे आप क्या कहते हो? गुदा। ठीक, अब ये क्या आपको समझना है? न्यूट्रिशन समझना है, डाइजेस्टिव ऑर्गन समझने हैं। इसके बाद बेटा इस पॉइंट में आपको और क्या समझना होता है? स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। किसके बारे में समझना होगा बेटा? स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जिसमें आपको बेटा क्या करना है? स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन का मतलब क्या है? विशेष पाचन अंगों के बारे में आपको समझना है। किसके बारे में समझना है? विशेष पाचन अंग के बारे में समझना है, जिसमें आपका सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला आएगा टीथ, जिसे आप क्या कहोगे? दांत। दूसरा क्या आएगा बेटा? टंग, जिसे आप क्या कहेंगे? जीभ। तीसरा क्या आएगा? सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या आएगा बेटा? सैलिवरी ग्लैंड्स, जिसका मतलब क्या होता है? लार ग्रंथियां। चौथा आपको यहां क्या समझना होगा बेटा? चौथा आपको यहां पे समझना होगा लीवर, जिसे आप क्या कहते हो बेटा? यकृत। पांचवा आपको क्या समझना होगा? पैंक्रियाज, जिसे आप क्या कहते हो? अग्नाशय। ठीक, तो ये स्पेसिफिक 5 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रहेंगे जिनके बारे में आपको समझना होगा। अब साथ ही साथ आपको यहां पे और क्या समझना है? जैसे अगर आपने टीथ की बात की, दांत की, तो टीथ में आपको क्या क्या ध्यान देना है? टीथ में इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको ध्यान देना होगा। किसके बारे में ध्यान देना होगा? स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में। दूसरा आपको यहां पे क्या ध्यान देना होगा? डेंटल फॉर्मूला। किसके बारे में ध्यान देना होगा? डेंटल फॉर्मूला, जिसे आप क्या कहते हो बेटा? दंत सूत्र। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है बेटा, यानी आपसे बोर्ड एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको क्या करना होगा? डेंटल फॉर्मूले को आपको 3 पार्ट में, आप बेटा किसी भी बोर्ड के एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हो तो उसमें ये जरूर इससे एक ना एक क्वेश्चन रिलेट करता ही करता है। तो इसको जरूर आप ध्यान देना बेटा, क्योंकि इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये कंडीशन समझेंगे तब आपको यहां पे क्या करना है? डेंटल फॉर्मूले को 3 कंडीशन में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला आपका क्या हो जाएगा? यहां पे पहला आ जाएगा आपका चाइल्ड एज। क्या आएगा? चाइल्ड एज, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था। यहां पे क्या कहेंगे? शैशवावस्था या बाल्यावस्था। शैशवावस्था या बाल्यावस्था। इसके बाद बेटा सेकेंड वन क्या आएगा? यंग वंस। क्या आएगा? यंग वंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? युवावस्था। क्या कहते हैं? युवावस्था या यौवनावस्था। और क्या कहते हैं बेटा? यौवनावस्था। और जब हम बेटा तीसरा बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? एडल्ट एज, जिसमें हम लोग क्या कहेंगे? प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। तो इसके पॉइंट्स के बारे में आपको समझना होगा और इसके कंडीशन को समझना होगा। टीथ के बाद बेटा जब आप बात करेंगे जीभ के बारे में, यानी टंग के बारे में, तो टंग में आपको क्या ध्यान देना है? टंग में आपको सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में ध्यान देना होगा, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझना होगा। दूसरा आपको क्या ध्यान देना होगा बेटा? स्वाद कलिका के बारे में। किसके बारे में ध्यान देना होगा? स्वाद कलिका के बारे में, यानी टेस्ट बड के बारे में। तीसरी बात आपको क्या ध्यान देनी होगी? स्वाद कलिका की उपस्थिति के बारे में। किसके बारे में बात करनी होगी? स्वाद कलिका की उपस्थिति, यानी बेटा इसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बड। प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बड। इसके बाद बेटा हम लोग बात क्या करेंगे? जीभ की
गतिशीलता, गतिशीलता, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ टंग, यानी इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक आपको किससे समझने होते हैं, जीभ से, टंग से। अब बेटा जब आप दांत जीभ समझ लेते हैं, फिर आपको यहां पे क्या समझना होता है बेटा, थर्ड वन जो स्पेशलिस्ट, ये क्या है, लार ग्रंथियां, जिसे आप क्या कहते हो बेटा, सैलिवरी ग्लैंड। किसकी बात कर रहे हैं, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में आपको क्या ध्यान देना है, इनकी उपस्थिति के बारे में सबसे पहली चीजें ध्यान देनी है, यानी प्रेजेंस के बारे में। दूसरी बात हमें इनकी किसके बारे में बात करनी होती है बेटा, संख्या के बारे में, यानी नंबर के बारे में। तीसरी बात हमें किसके बारे में करनी होती है, इनके संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में बेटा, संश्लेषण के बारे में, यानी सिक्रीशन के बारे में। चौथी बात इनमें उपस्थित पदार्थों के बारे में। किसमें बात करनी होती है, इनमें उपस्थित पदार्थ, यानी प्रेजेंट मटेरियल। अब कहने का मतलब क्या है बेटा, आपको एक एक स्टेप्स को समझना होगा, हर एक पॉइंट्स को क्लियर करना होगा। तो अभी तक बेटा मैंने किसके बारे में बात कर लिया, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। अब यहां पे आपको ध्यान देना होगा बेटा कि जब आप ये कंडीशन बात कर लेंगे, इसमें समझ लेंगे, फिर आपको क्या समझना होगा कि जब आप किसकी तरफ आते हैं, यकृत, यानी लीवर। तो लीवर में आपको क्या क्या ध्यान देना है, लीवर में आपको सबसे पहले ध्यान देना है संरचना, जिसे क्या कहेंगे बेटा आप, स्ट्रक्चर। सेकंड आपको क्या ध्यान देना है बेटा, इसके संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में, संश्लेषण, सिक्रीशन के बारे में। तीसरी बात आपको क्या ध्यान देना है, संश्लेषित पदार्थ की प्रकृति के बारे में। संश्लेषित पदार्थ की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ सिक्रीटेड मटेरियल, यानी जो सिक्रीटेड मटेरियल है इसका नेचर आपको बताना है। ठीक है, अब भाई यहां पे जब आप ये कंडीशन समझ लेंगे यकृत में, यानी आप लीवर की ये कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तब आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बेटा यकृत के बाद आपको यहां पे क्या ध्यान देना होता है, अग्नाशय। क्या ध्यान देना होता है, अग्नाशय, जिसे आप क्या कहोगे, पैंक्रियाज। क्या कहोगे, पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज में भी आपको क्या क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना होगा इसकी संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर के बारे में आपको जरूर ध्यान देना है। संरचना के बारे में जानने के बाद बेटा इनकी कोशिकाओं के बारे में आपको जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा, कोशिकाओं के बारे में, यानी जिसे आप क्या कहोगे, सेल्स ऑफ पैंक्रियाज के बारे में। थर्ड वन, इसके बाद आप क्या समझेंगे बेटा, संश्लेषण के बारे में, यानी इनके सिक्रीशन के बारे में। और बेटा इसके बाद आप इनके उपयोग के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, उपयोग, यानी यूजेस। तो ये तो स्पेसिफिक जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है उनके बारे में हमने बात किया, लेकिन बेटा आपको क्या करना है कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ध्यान देना है कि हर एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी पॉइंट से पूछा जा सकता है, किसी भी कंडीशन को समझाया जा सकता है, किसी भी कंडीशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ये कंडीशन समझ लेते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की, फिर आपको यहां पे क्या करना होगा कि जब आप डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो, तब यहां पे क्या करना होगा, यहां पे न्यूट्रिशन मटेरियल के बारे में समझना होगा। किसके बारे में समझना होगा, न्यूट्रिशन मटेरियल, जिसे आप क्या कहेंगे, पाचक पदार्थों के बारे में। किसके बारे में समझना है, पाचक पदार्थ, जिसमें बेटा आपको किसके बारे में समझना होगा, आपको समझना होगा प्रोटीन के बारे में। साथ ही साथ बेटा आपको किसके बारे में समझना होगा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में।
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद बेटा आपको किसके बारे में समझना होगा? आपको समझना होगा वसा के बारे में, फैट के बारे में। बेटा अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़ गए हैं, सभी लोग हमारे लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि बेटा आज का जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके हिसाब से, किस सब्जेक्ट के हिसाब से, बायो के। तो जरूर इसे ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसके बाद बेटा क्या होता है? मंड यानी स्टार्च। और किसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना होता है बेटा? विटामिन। किसके बारे में? विटामिन। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं बेटा किसके लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बेटा जैसे ही आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, फिर दूसरा जो आपका आता है, क्या आता है? दूसरा आता है आपका बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में आपको क्या ध्यान देना है कि परिसंचरण तंत्र में आपको यह ध्यान देना है कि कैसे एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। तो यहां पे क्या ध्यान देना है कि भाई सबसे पहला आपको यहां पे कंडीशन ये ध्यान देना है सर्कुलेटरी ऑर्गन्स के बारे में, कि सर्कुलेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, जिसे आप क्या कहोगे? परिवहनीय अंगों। किसके बारे में आपको ध्यान देना होगा? परिवहनीय अंग, जिसमें आपको क्या ध्यान देना है? पहला आपको क्या ध्यान देना है? ब्लड वेसल्स, जिसे हम क्या कहेंगे? रक्त वाहिनियां। किसके बारे में? रक्त वाहिनियों के बारे में। दूसरा हार्ट। किसके बारे में? हृदय के बारे में। तीसरी बात हम लोग किसके बारे में करेंगे? ब्लड। किसके बारे में बात करेंगे? ब्लड यानी रक्त के बारे में। अब यहां पे आपको क्या करना होगा? ब्लड वेसल्स को डिवाइड करना होगा दो पार्ट में। एक क्या होगा बेटा आपका? आर्टरीज। दूसरा क्या होगा? वेन्स। आर्टरीज को हम लोग क्या कहते हैं? धमनी। और वेन्स को हम लोग क्या कहते हैं? सीरा। तो धमनी और सीरा के बारे में समझना होगा। अब हार्ट में आपको क्या समझना होगा? जब आप हार्ट की बात करोगे तो यहां इनके हार्ट में चैम्बर। चैम्बर को क्या कहेंगे बेटा? कोष्ठक। चैम्बर के बाद आपको यहां पे बेटा और क्या बात करना होगा? चैम्बर के बाद आपको यहां पे बात करना होगा वाल्व्स के बारे में। किसके बारे में? वाल्व्स। वाल्व्स के बारे में। तीसरी बात आपको क्या करनी होगी? ब्लड ट्रांसफर। किसके बारे में बात करनी होगी बेटा? ब्लड ट्रांसफर, रक्त स्थानांतरण के बारे में। तो ये इतने पॉइंट आपको किसमें ध्यान देने होंगे? हार्ट से। ठीक है, अब बेटा जो ब्लड है, ब्लड से आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ब्लड को डिवाइड करना होगा तीन पार्ट में। कितने पार्ट में? तीन पार्ट। पहला क्या आएगा? लाल रक्त कणिका। क्या आएगा? लाल रक्त कणिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आरबीसी। दूसरा क्या आएगा? श्वेत रक्त कणिका, जिसे क्या कहेंगे? डब्ल्यूबीसी। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। तो ये इतने पॉइंट्स आपको यहां पे ये ध्यान देना है। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन आपको ध्यान देना होगा। किसके बारे में ध्यान देना होगा? डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन। मानव में दोहरा परिसंचरण, इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ अगली बात हमें यहां पे क्या ध्यान देना होगा? परिसंचरण में या परिसंचरण की क्रिया में उत्पन्न रोग, यानी जो डिजीजेस होती हैं, क्या?
डिजीजेस इन सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के हमें किसके बारे में बात करनी होगी? डिजीजेस के बारे में। ठीक है, अब बेटा जब आप ये 2 पॉइंट और समझ लेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना होगा? डायग्राम, किसके बारे में समझना होगा? डायग्राम्स, यानी मानचित्रण। यानी आपको क्या करना होगा? मानचित्रण करना होगा, आपको चित्र बनाना होगा, डायग्राम होगा, और साथ ही साथ आपको डायग्राम्स में क्या करना है बेटा? निरूपण करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है कि कौन सा ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है, कौन सी कंडीशन है। तो ये सारी चीजें आपको किस में समझनी होगी? किस पॉइंट में आपको ध्यान देना होगा? सर्कुलेशन में। अब जैसे ही आप सर्कुलेशन की बात कर लेंगे, थर्ड वन आपको यहां पे किसके बारे में बात करना होगा? एक्सक्रीशन। किसके बारे में? एक्सक्रीशन। अभी बेटा हम किसके लिए बात कर रहे हैं? ह्यूमन के लिए, तो अभी ह्यूमन के ही बात करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बेटा? उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। यानी अब उत्सर्जन की क्रिया में आपको क्या करना होता है कि उत्सर्जन की क्रिया यानी एक्सक्रीशन में आपको क्या करना होता है कि जो हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स हैं, इन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना है। तो जैसे ही बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस होती है तो क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन। तो अब यहां पे बेटा सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट आपको किसके बारे में समझना होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। यानी आपको सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ के बारे में समझना होगा। देन आपको क्या समझना होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में समझना होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग। किसके बारे में समझना होगा? उत्सर्जी अंगों के बारे में समझना होगा। तीसरा आपको क्या काम करना होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम। क्या आपको क्या कर लेना है बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बना लेना है। मानचित्रण किसका करना है? उत्सर्जी तंत्र का। उत्सर्जी तंत्र का आपको क्या कर लेना होगा? मानचित्रण कर लेना होगा। अब जब ऐसी आप कंडीशन आप कर लेंगे तो यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है। किसके बारे में आपको ध्यान देना होगा? न्यूरॉन। किसके बारे में? न्यूरॉन। एक ये आपको ध्यान देना होगा। दूसरा आपको क्या ध्यान देना होगा? न्यूरॉन के बारे में ध्यान देंगे, साथ ही साथ हम लोग यहां पे न्यूरॉन मेंशन कर दिए, नेफ्रॉन। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, नेफ्रॉन होगा। किसके बारे में बेटा? नेफ्रॉन। किसके बारे में? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? उत्सर्जी तंत्र की सबसे सूक्ष्म इकाई। तो इसके बारे में आपको समझना होगा। साथ ही साथ बेटा जब आप इसके बारे में समझ लेंगे तो इससे होने वाले डिजीजेस के बारे में आपको बात करनी होगी, यानी डिजीजेज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिजीजेज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी अंगों के रोग। अब बेटा जैसे ही आप इसके बारे में बात कर लेंगे, आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे ह्यूमन में आपको बेसिकली यही 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं, यही 3 कंडीशन पढ़ने होते हैं। किसमें? लाइफ प्रोसेस। लेकिन बेटा प्लांट्स के लिए, किसके लिए? प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए भी कुछ कंडीशन यहाँ पे आपको समझना है। किसके लिए बेटा? प्लांट्स के लिए, यानी पादपों के लिए। अब बेटा पादपों के लिए आपको यहां पे सबसे पहले एक कंडीशन समझना है, न्यूट्रिशन। किसके बारे में? न्यूट्रिशन, जिसे आप क्या कहोगे? पोषण। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना होगा? सबसे पहला कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। किसके बारे में आपको बात करना होगा बेटा? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? पोषण के प्रकार। दूसरा आपको क्या समझना होगा बेटा? न्यूट्रिशन प्रोसेस। किसके बारे में समझना होगा बेटा? न्यूट्रिशन प्रोसेस, यानी जिसे आप क्या कहेंगे? पोषण प्रक्रिया। इसके बारे में आपको समझना होगा।
अब न्यूट्रिशन प्रोसेस में यहां पे आपको जनरली क्या समझना होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या समझना होगा, फोटोसिंथेसिस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे बेटा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक। इसके बाद बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको क्या समझना होगा, स्टोमेटा। किसके बारे में, स्टोमेटा यानी रंध्र के बारे में। ठीक। अब स्टोमेटा में फिर आपको क्या समझना होगा, स्ट्रक्चर। किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब ये जरूर दिमाग में बैठा लेना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। किसके लिए भाई, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो स्टोमेटा या फोटोसिंथेसिस से रेगुलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसीलिए इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती है। तो बेटा आपको ध्यान देना है कि यहां पे आपको इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है। अब जब आप ये कंडीशन समझ लेते हैं, स्टोमेटा, स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेसिस, ये न्यूट्रिशन के प्रोसेस होते हैं। अब न्यूट्रिशन में जैसे ही आप क्लियर होते हैं तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि इनमें जो एक्सक्रीशन है, पहले तो हम इसकी बात भी यहीं पे कर लेते हैं। जो एक्सक्रीशन है बेटा जनरली वो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से हो जाता है, स्टोमेटा। यानी ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं किसके हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। तो ये जरूर ध्यान देना, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। कभी कभी कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल और हो जाते हैं, जैसे गम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गोंद। यानी ये भी कुछ क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। और क्या हो जाता है बेटा, लैटेक्स। क्या बोलते हैं इसे, लैटेक्स ही बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, किसके, प्लांट्स के। तो ऐसे आपको थोड़ा सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी आपको ध्यान देना होगा, किसके, प्लांट्स के। ये बात क्लियर। अब बेटा यहां पे तीसरा जो कंडीशन है, इसी से ज्यादा पूछा जाता है, क्या है, सर्कुलेशन। किसे पूछा जाएगा, सर्कुलेशन। लेकिन बेटा यहां पे इसे सर्कुलेशन ना कह के यहां पे क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ध्यान देना बेटा कि अगर क्लोज कंडीशन है तो यहां पे इसीलिए इसे क्या कह दिया गया, इनकरेक्ट मान लिया जाता है सर्कुलेशन को। किसे करेक्ट माना जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन आपको दिमाग में क्या बैठा के रखना है कि सर्कुलेशन प्रोसेस किसके इक्विवेलेंट माना गया है, ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स में हम ट्रांसपोर्टेशन बात करेंगे और एनिमल्स में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सर्कुलेशन के बारे में। अब प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। क्या कहेंगे, परिवहन। अब ये परिवहन दो तरीके से होता है या दो तरीके के पदार्थों का होता है। एक किसका होगा, जल का। किसका होगा, जल यानी वाटर। और दूसरा किसका होगा, फूड यानी भोजन। अब भोजन का किसके हेल्प से होता है, भोजन का होता है बेटा फ्लोएम की हेल्प से। किसकी हेल्प से, फ्लोएम। ये जरूर ध्यान देना कि फूड का किससे होगा, फ्लोएम से। वाटर का किससे होता है, जाइलम से। किससे होता है, जाइलम। अब बेटा आपको यहां पे क्या समझना होगा, इनका सबसे पहले आपको समझना होगा मैकेनिज्म। ये दोनों के कंडीशन की मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाविधि। ठीक। दूसरी बात हमें इनके स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा। किसके बारे में समझना होगा, स्ट्रक्चर के बारे में। तीसरा हमें इनका क्या समझना होगा, रोल यानी उपयोगिता के बारे में। ठीक। अब बेटा जब आप इतने पॉइंट्स क्लियर करते हो तो आप फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझ जाते हो। तो बेटा अभी तक हमने क्या बात किया, आपसे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात किया, जिसमें हम लोगों ने आपसे सारे एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा है। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितनी भी बातें आपको बताई गई, फर्स्ट पॉइंट से आपसे जो बताया गया कि लाइफ प्रोसेस, ये जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं 5 चैप्टर, इसके बाद लाइफ प्रोसेस में आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन में स्पेसिफिक डाइजेस्टिव ऑर्गन पढ़ना है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एंड कहाँ होता है, ये स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपको टीथ स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, डेंटल फार्मूला पढ़ना होगा, और डेंटल फार्मूला को आपको
एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवीजन करना होगा। साथ ही साथ हमने किसके बारे में बात किया, टंग के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, टेस्ट बर्ड पढ़ना होगा, प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बर्ड पढ़ना होगा और मूवमेंट ऑफ टंग पढ़ना होगा। इसके बाद हमने बात किया कि किसके बारे में, सेलेब्री ग्लैंड, प्रेजेंस, नंबर, सिक्रीशन, प्रेजेंट मटेरियल, इसके बारे में। फिर इसके बाद लीवर, स्ट्रक्चर, सिक्रीशन, नेचर ऑफ सिक्रीटेड मटेरियल, पैंक्रियाज स्ट्रक्चर, सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, ये सारी बातें। तो अभी तक बेटा आप देख सकते हो कि न्यूट्रिशन मटेरियल में पाचक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च, विटामिन, इनके बारे में बात हुई। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपको क्या करना है कि किसके बारे में पढ़ना है, मेनली पढ़ना है आपको ब्लड वेसल, हार्ट, ब्लड के बारे में और इनके कौन कौन से पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। और ह्यूमन में आपको जनरली क्या पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी डिजीजेज और डायग्राम्स के बारे में। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में समझना है। अब बेटा जब आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन प्लांट्स के बारे में आपको क्या समझना है, न्यूट्रिशन समझना है, जिसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में समझना है। एक्सक्रीशन समझना है। एक्सक्रीशन के बाद आपको सर्कुलेशन, जिसे आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, जिसमें आपको जाइलम और वाटर की बात करनी है। अब एक चीजें और हैं बेटा, फोर्थ वन जो कि इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, रेस्पायरेशन। क्या होता है, रेस्पायरेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन। अब यहां पे बेटा आपको क्या ध्यान देना होगा, सबसे पहली चीजें आपको यहां पे ध्यान देना होगा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, जिसे आप क्या कहोगे, श्वसनीय अंगों के बारे में, श्वसनीय अंग। इसके बाद बेटा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बाद आप सेकेंड वन पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि जब रेस्पायरेटरी ऑर्गन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स या रेस्पायरेशन प्रोसेस, आपको यहाँ प्रोसेस समझना है, श्वसन प्रक्रिया समझनी है आपको। श्वसन प्रक्रिया के बाद आपको यहाँ पे क्या समझना है, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम, जिसे आप क्या कहोगे बेटा, श्वसनीय आयतन, यानी श्वसन की क्रिया में जो गैस आप एक्सचेंज कर रहे हो, इसका क्या वॉल्यूम है, कितना इसका अमाउंट है, इसके बारे में समझना होगा। नेक्स्ट आपको यहां पे क्या समझना होगा, रेस्पायरेटरी कैपेसिटी। किसके बारे में, रेस्पायरेटरी कैपेसिटी, श्वसनीय क्षमता के बारे में, कि यानी आप श्वसन की क्रिया कर रहे हो तो किस में कितनी क्षमता होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बेटा कैपेसिटी के बाद, ये 4 पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे क्या समझना होगा, रेस्पायरेटरी डिजीजेस के बारे में। किसके बारे में समझना होगा, रेस्पायरेटरी डिजीजेस, श्वसनीय विकार। तो जब आप इतने पॉइंट्स क्लियर करेंगे बेटा, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ आपने क्या पढ़ा है और कितने पॉइंट्स के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं बेटा कि आज जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको लाइव प्रोसेस से रिलेटेड बताया है, आप जरूर सारे पॉइंट्स को एक बार देखेंगे। देखने के बाद सारे पॉइंट्स को एक बार जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे और हर एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब बेटा इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी बातें समझ में आती होंगी, आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।